बाढ़ में जुगाड़ू बहू का, टूटे पेड़ में घर और रसोई। बारिश और तूफान के बीच एक बड़ा सा पेड़ पानी के ऊपर तैर रहा था। वो पेड़ दोनों तरफ से बंद था। उस खोखला पेड़ के अंदर पूरा परिवार था। हाय राम, अब हम नहीं बचेंगे, अब तो हम पक्का मर जाएंगे। देखो तो कि कैसे हिल रहा है ये पेड़ पानी से। मुझे बहुत डर लग रहा है। भगवान कुछ तो कर, मैं अभी मरना नहीं चाहती। डर तो मुझे भी लग रहा है। अब हम लोग नहीं बचने वाले, बहुत बुरे फंस गए हैं हम इसमें। अरे बाप रे बाबूजी, वो देखिए आगे तो नदी है और हमारा पेड़ इस नदी की तरफ जा रहा है और पीछे से भी बाढ़ का पानी आ रहा है। अब तो हम पक्का मरेंगे। लगता है आज पूरा परिवार एक साथ मरने वाला है इस बाढ़ में फंसकर। ये टूटा पेड़ आज हमारी जान ही लेकर मानेगा। अरे आप लोग क्यों इतना डर रहे हैं? कुछ नहीं होगा हमें, हम बच जाएंगे। आप लोग बस शांत रहिए। आखिर ये पूरा परिवार इस बहते हुए खोखले पेड़ के अंदर कैसे बंद हो गया, ये जानने के लिए हमें कहानी में कुछ समय पहले जाना होगा। शाम का समय था, तेज बारिश हो रही थी। घर में छोटी बहू का गृह प्रवेश हो रहा था। घर बहुत छोटा था और मिट्टी का बना हुआ था। आजा मेरी बहू, दाहिना पैर आगे रखकर अंदर आ। जैसे ही मानवी अंदर पैर रखती है, उसका पैर कीचड़ से बिगड़ जाता है। अरे ये कीचड़! मानवी घर के अंदर देखती है, छत से जगह जगह पानी टपक रहा था। दीवारों की मिट्टी झड़ रही थी और पूरा घर पानी और कीचड़ से भरा हुआ था। अरे कावेरी, ये कैसा गृह प्रवेश है? बहू का तो स्वागत ही कीचड़ से हो रहा है। और नहीं तो क्या, बेचारी इतनी सुंदर बहू है, पता नहीं इसके माँ बाप ने इस गरीब खाने में क्यों ब्याह कर दिया। अब बेचारी इस कीचड़ में कैसे रहेगी? क्या हवा में लटक कर सोएगी? अरे चाची, आप लोगों का टीवी नहीं चलता क्या, जो यहाँ फ्री का ड्रामा देखने आ जाती हो? हमारा घर है, हम चाहे कीचड़ में सोएं या पानी में, आपको क्या? चाची जी, घर तो अपनों से बनता है, मिट्टी या ईंटों से नहीं। और गृह प्रवेश हो गया है, अब आप लोग अपने पक्के घरों में जाकर आराम कीजिए। औरतें वहां से चली जाती हैं। रात का समय हो गया था। सभी घर वाले एक साथ खड़े हुए थे। घर में बहुत ज्यादा पानी भर रहा था। मुझे माफ कर दे बहू, हम बहुत गरीब हैं। तेरे ससुर, तेरा पति और जेठ मजदूरी करते हैं, पैसे जुड़ नहीं पाते कि इस घर को पक्का करा ले। अब देख, आज की रात हमें ऐसे ही खड़े खड़े गुजारनी पड़ेगी। मुझे भी माफ कर देना मानवी। मैं तुम्हें शादी करके इस नरक में ले आया, पर मैं दिन रात मेहनत करूंगा। एक दिन हम पक्के घर में रहेंगे। आप माफी क्यों मांग रहे हैं? मैं कोई राजकुमारी थोड़ी हूँ जो महलों में रहूंगी। आप सब मेरे साथ हैं, यही बहुत है। पर इस घर की ये हालत, कल सुबह सबसे पहले मुझे इसका कुछ जुगाड़ करना होगा। अगली सुबह बारिश थोड़ी रुकी हुई थी। घर में पानी बहुत भर गया था। माँ जी, बाबूजी, आप सब बाहर चबूतरे पर बैठिए, आज ये घर मैं ठीक करूंगी। अरे ओ इंजीनियर साहिबा, ये मिट्टी का घर है, कोई खिलौना नहीं जो तू 2 मिनट में जोड़ देगी। रहने दे। जेठानी जी, आप बस देखते जाइए। तभी घर वाले बाहर चले जाते हैं। मानवी सबसे पहले एक नाली बनाती है, जिससे घर का सारा पानी बाहर निकल जाता है। फिर वो मिट्टी से जो दीवारों में दरार आ गई थी वो भर देती है और छत पर अच्छे से पॉलीथीन बिछा देती है और उन पर पत्थर रख देती है। बहू, तूने छत का पानी तो बंद कर दिया, अब बाहर से पानी भी नहीं आ रहा। ये फर्श देख, ये तो अभी भी गीला और कीचड़ वाला है, इस पर बैठेंगे कैसे? हाँ, अब इसे सुखाएगी। जेठानी जी, अब यहाँ देसी गद्दा बिछाऊंगी। मानवी बाहर से सूखी घास लाती है। वो उस घास को पूरे गीले फर्श पर बिछा देती है और उसके ऊपर से एक बढ़िया चादर बिछा देती है। लो माँ जी, अब बैठ कर देखिए। पूरा परिवार उस घास वाले गद्दे पर बैठता है। अरे वाह मेरी बच्ची, तो एकदम रूई के गद्दे जैसा नरम लग रहा है। मान गए बहू, तूने तो एक ही दिन में हमारे इस टूटे घर को महल बना दिया। तभी बाहर फिर से तेज बारिश शुरू हो जाती है। रात का समय हो जाता है। मानवी अपनी छोटी सी रसोई में खाना बना रही थी। रसोई की खिड़की से अंदर तेज हवा और पानी की बौछार आ रही थी। बाप रे, ये बारिश तो चूल्हा भी नहीं जलने दे रही। मानवी बहुत परेशान होकर खाना बनाती है और सभी को खाना सर्व करती है। गोविंद, ये पानी तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। सुना है पड़ोस के गांव में बाढ़ आ गई है। अगर पानी बढ़ा तो ये घास का गद्दा और पन्नी हमारी जान नहीं बचा पाएंगे। ये घर ढह जाएगा, कुछ सोचो बेटा। क्या सोचूं माँ, शहर जाकर पक्का कमरा किराए पर लेने के पैसे नहीं है। गांव हम छोड़ नहीं सकते। अब तो जो भगवान की मर्जी होगी वही होगा। बाबूजी, आप लोग बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, ये बाढ़ हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। मैं हूँ ना कोई रास्ता निकाल ही लूंगी। अगले दिन सुबह हल्की हल्की बारिश हो रही थी। मानवी कुछ लकड़ियां लेकर जंगल से आई थी और उन्हें घर के पीछे रख रही थी। ए छोटी, अब ये लकड़ियां क्यों ढो रही है? क्या अब हमें टार्जन की तरह लकड़ियों के घर में रहना पड़ेगा?
नहीं जेठानी जी, ये घर बनाने के लिए नहीं है, ये हमें बाढ़ से बचाने के लिए है। मैं आती हूँ अभी, आप चलिए। सुधा घर के अंदर आ जाती है। मानवी उन लकड़ियों को एक जगह सुरक्षित रख देती है। मुझे पता है कि मुझे इनसे क्या बनाना है, और वो चीज बहुत काम आने वाली है, क्योंकि अब बाढ़ आने वाली है। मैंने सुना है कि आसपास के गांव में आ गई है, और हम लोग कहीं जा भी तो नहीं सकते ना। एक हफ्ते से लगातार हो रही मूसलाधार बारिश ने अब खौफनाक रूप ले लिया था। पूरे गांव में अब पानी बहुत पड़ गया था। पूरा परिवार घर के बाहर खड़ा हुआ था। गांव के अमीर लोग अपना घर छोड़कर अपनी अपनी बड़ी गाड़ियों में शहर जा रहे थे। अरे ओ कावेरी, हम तो जा रहे हैं शहर, वहाँ हमारे रिश्तेदारों का पक्का मकान है। तुम लोग तो गरीब ठहरे, न पैसा है न कोई पक्का ठिकाना। विमला, इस मुसीबत के वक्त तो ऐसे ताने मत मार। अरे शहर नहीं जा पाओगे तुम लोग, इसी मिट्टी के घर के नीचे दबकर मरोगे, इसी बाढ़ में। अरे ओ शहर महारानी, तू जा यहाँ से, वरना तेरा ये मेकअप ना इसी बाढ़ के साथ पानी से धो दूंगी, चुड़ैल कहीं की। विमला वहां से चली जाती है और सभी घर वाले अंदर आते हैं। अब घर के अंदर फिर से पानी आने लगा था। विमला सही कह रही थी, छोटी बहू ने घर को कितना मजबूत बनाया था, पर यह कुदरत का कहर तो पक्के मकानों को भी नहीं छोड़ रहा है, और ये घर अब नहीं टिकेगा, हमें कहीं जाना होगा। पर बाबूजी, हम कहाँ जाएंगे? चारों तरफ तो पानी ही पानी है। यही तो हमारी किस्मत है श्रुति, हमारे पास शहर जाने का किराया तक नहीं है। वहां जाकर क्या फुटपाथ पर सोएंगे? शहर वाले तो डंडा मारकर भगा देंगे। आसपास के गांव भी डूब रहे हैं, हम कुछ नहीं कर सकते। बाबूजी, शायद हमारा अंत इसी घर में लिखा है। जब किस्मत ही खराब है तो इंसान क्या कर सकता है? सभी घर वाले पानी के बीच अपने अपने पलंग बिछाते हैं और सो जाते हैं। रात को अचानक मानवी के ऊपर छत से बहुत सारा पानी गिरता है। अरे बाप रे! मानवी उठकर देखती है कि घर में बहुत पानी भर गया है। उठिए सब, जल्दी उठिए, पानी घर में घुस गया है, दीवार गिरने वाली है। सुधा हड़बड़ी में पलंग से उठती है और सीधा पानी में गिर जाती है। ओफ, अरे ये क्या हो गया? हम किसी समंदर के बीच में आ गए हैं क्या? हे राम, ये क्या हो गया? सब लोग घबराकर बाहर आते हैं। घर के बाहर हालात और भी खराब थी। चारों तरफ पानी ही पानी था और तेज बारिश हो रही थी। अरे दादी कहाँ है? अरे मैं यहाँ हूँ बहू। मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे यमराज मुझे लेने आ रहा है। आज हम सब मारे जाएंगे। दादी, कोई नहीं मरेगा, हम ये घर छोड़ रहे हैं अभी। अगर एक पल भी और रुके तो ये छत हमारे ऊपर गिर जाएगी। पर हम जाएंगे कहाँ? हम लोग उस ऊंचे वाले किनारे पर चलेंगे। मैंने एक दिन जंगल के पास वो पहाड़ जैसा किनारा देखा था, वहाँ तक बाढ़ का पानी कभी नहीं पहुँचेगा, हमें वहीं जाना होगा। अरे भाभी, आपको तो तैरना आता होगा, पर हमें नहीं आता। हम इस पानी में कैसे जाएंगे? मुझे तो बहुत डर लग रहा है। तुम्हें तैरने की जरूरत ही नहीं है श्रुति, तुम लोग बस 2 मिनट रुको। मानवी जल्दी से घर के पीछे जाती है और वहाँ से एक छोटी सी मजबूत लकड़ी की नाव लाती है। ये नाव कहाँ से आई? जेठानी जी, याद है वो लकड़ियाँ जो मैं जंगल से लाई थी? मैंने उसी दिन ये नाव बना ली थी। मुझे पता था ये कुदरत कभी भी धोखा दे सकती है। जल्दी बैठिए सब। पूरा परिवार उस छोटी सी नाव में बैठ जाता है। मानवी और आलोक जल्दी जल्दी नाव चलाते हैं। पीछे से बहुत तेज पानी उनकी तरफ आ रहा था। वो लोग पूरी ताकत से नाव चलाते हैं और गांव से दूर उस ऊंचे पहाड़ी किनारे के पास पहुंच जाते हैं। सभी जल्दी से नाव से उतरिए और ऊपर चलिए। सभी घर वाले नाव से उतर जाते हैं। तभी तेज पानी नाव से टकराता है और नाव टूट जाती है। हे राम, नाव टूट गई हमारी, आखिरी उम्मीद भी टूट गई। अब हम इस किनारे से कहीं नहीं जा सकते। पूरा परिवार रात पर इसी तरह बारिश में भीगता रहता है। सुबह हो जाती है। गांव में सब कुछ खत्म हो गया था। चारों तरफ पानी ही पानी भर गया था। सब खत्म हो गया कावेरी, हमारा घर, गांव, खेत सब डूब गया, कुछ नहीं बचा। हमारा वो कच्चा घर भी पानी में ढह गया होगा। हे भगवान, अब हम क्या करेंगे? अब हम रहेंगे कहाँ? कैसे रहेंगे? चारों तरफ तो पानी भर गया है। दादी सही कह रही हैं। अब तो कुछ समझ नहीं आ रहा कि कहाँ जाएंगे। हमें कहीं नहीं जाना घर वालों, हमें अब यहीं पर रहना पड़ेगा। ये जगह हमारे लिए सुरक्षित है। ये ऊंचा किनारा है, यहाँ बाढ़ का पानी नहीं आएगा। जब पानी कम हो जाएगा तब हम यहाँ से निकल जाएंगे। अरे मानवी, चलो, मान लिया कि हम यहाँ सुरक्षित रहेंगे, पर ये बताओ रहेंगे कहाँ? घर कैसे बनाएंगे? हवा में लटक कर रहेंगे क्या? मिट्टी का घर तो बना नहीं सकते, तो वो तो बारिश में हाल ही टूट जाएगा। हाँ, घर कैसे बनाएंगे? तो दिक्कत बहुत बड़ी है। तभी तेज पानी में एक बहुत मोटा और अंदर से पूरी तरह खोखला पेड़ बहता हुआ आता है। उस खोखले पेड़ के अंदर कुछ जानवर भी बैठे हुए थे। अरे उस खोखले पेड़ के अंदर 2-3 छोटे जानवर बैठे हैं और वो एकदम सुरक्षित हैं। मिल गया घर। घर वालों, वो देखिए, वो जो पेड़ पानी में बह रहा है ना, वो कितना बड़ा और मजबूत है। हम उसी पेड़ के अंदर रहेंगे। वो अंदर से खोखला है, आराम से रह लेंगे।
हाँ रह तो लेंगे बहू, पर उसे यहाँ तक कैसे लाएंगे? वो तो बहुत दूर है और पानी भी बहुत तेज है, हम वहाँ तक तो नहीं जा सकते। हम वहाँ तक नहीं जा सकते, लेकिन पेड़ हमारे तक आएगा माँ जी। मानवी जल्दी से जंगल की तरफ जाती है और वहां से मोटी मोटी जंगली बेलें काट कर लाती है। वो उन्हें जोड़कर एक बहुत मजबूत और लंबी रस्सी बनाती है। मानवी उस रस्सी के एक सिरे पर पत्थर बांध देती है। अब पेड़ मेरी तरफ आएगा, आप लोग देखना। पत्थर पेड़ की एक फटी हुई डाल में जाकर फंस जाते हैं। खींचिए सब मिलकर, खींचिए। पूरा परिवार उस रस्सी को खींचने लगता है। सुधा रस्सी खींचते हुए कीचड़ में फिसल जाती है। अरे यार, ये छोटी, तूने क्या मुझे बाहुबली का प्रभास समझ रखा है? ऐसा लग रहा है जैसे मैं वो भारी वाला रथ खींच रही हूँ। ये तो मुझसे खींच ही नहीं रहा। थोड़ा और जोर लगाइए जेठानी जी, बस आ गया। बहुत मेहनत के बाद सभी घर वाले उस पेड़ को ऊपर किनारे पर ले आते हैं। बारिश अभी भी हो रही थी। बाबूजी, आलोक, जल्दी से आप लोग इस पेड़ के चारों तरफ बड़े बड़े पत्थर लगा दीजिए। इससे ये पेड़ हिलेगा नहीं और हम इसमें आराम से रह पाएंगे। गोविंद जी, माधव और आलोक मिलकर बड़े बड़े पत्थर पेड़ के चारों तरफ लगा देते हैं। अब वो पेड़ बिल्कुल हिल नहीं रहा था। उसमें जो जानवर बैठे थे वो जंगल की तरफ भाग जाते हैं। अब हमें इस पेड़ की सफाई करनी है अंदर से, जिससे हम इसमें आराम से रह सकें। मानवी पेड़ के अंदर जाती है। सुधा भी उसके साथ ही। अंदर से पेड़ की हालत बहुत खराब थी। ये छोटी, इसमें हम कैसे? ये तो पूरा खोखला भी नहीं है, बीच में ये लकड़ियाँ फंसी हैं। अरे जेठानी जी, मुफ्त में तो आजकल हवा भी नहीं मिलती। ये तो फिर भी वाटरप्रूफ घर है, थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। आइए अंदर से इसकी लकड़ियाँ तोड़ते और सफाई करते हैं। सुधा मानवी मिलकर पेड़ की साफ सफाई करने लगती हैं। तभी सुधा के ऊपर एक छोटा सा कीड़ा गिर जाता है। हाय भगवान, मुझे नहीं रहना इस भूतिया पेड़ में। मैं तो बाहर बारिश में भीग कर मर जाऊंगी, पर इस कीड़े के साथ नहीं सोऊंगी। अरे जेठानी जी, वो तो छोटा सा कीड़ा था। छोटा सा? अरे वो एनाकोंडा का छोटा भाई था। तू ही कर सफाई, मुझे नहीं करनी। मानवी पेड़ की साफ सफाई करने लग जाती है। पेड़ की चौड़ाई कम थी, इसलिए मानवी को झुकना पड़ रहा था और वो झुक झुक कर ही साफ सफाई कर रही थी। माँ जी, बाबूजी, हाँ जाइए सब अंदर, घर एकदम साफ हो गया है। पूरा परिवार एक एक करके झुक झुक कर पेड़ के अंदर आता है और सभी वहीं बैठ जाते हैं। वाह बहू, बाहर ऐसा तूफान है कि पक्के घर भी ढह गई, पर इस पेड़ के अंदर तो हवा का एक झोंका भी नहीं आ रहा है। तूने सच में हमें बचा लिया। देखिए घर वालों, घर तो मिल गया, पर इस पेड़ की चौड़ाई बहुत ज्यादा नहीं है। इसकी छत बहुत नीची है। अगर आप में से कोई भी सीधा खड़ा होने की कोशिश करेगा तो उसका सिर लकड़ी से टकराएगा और चोट लग जाएगी। हमें यहाँ जब तक रहना है सबको झुककर ही रहना पड़ेगा। मुझे पता है इसमें कमर में दर्द होगा, बहुत दिक्कत आएगी, पर अपनी जान बचाने के लिए हमें ये करना ही होगा। हाँ छोटी, तू सही कह रही है। जान है तो जहान है, हम झुककर ही रहेंगे। कुछ समय बीत जाता है। सभी अभी भी उसी पेड़ के अंदर बैठे हुए थे। बाहर तेज बारिश हो रही थी। बहू, पेट में चूहे कूद रहे हैं, कुछ खाने को है क्या? अरे बाप रे, मैं तो खाने की व्यवस्था करना ही भूल गई। आप लोग रुकिए, मैं अभी आसपास देख कर आती हूँ। मानवी तेज बारिश में पेड़ से बाहर निकलकर कुछ जंगली पत्ते खाने के लिए लाती है। माँ जी, मुझे ये जंगली पत्ते और जड़ें मिली हैं। इन्हें भूनकर खाने से बहुत ताकत मिलती है। आज रात का गुजारा इनसे हो जाएगा। पर बहू, इन्हें भूनेंगे कैसे? इस लकड़ी के पेड़ के अंदर आग जलाई तो पूरा पेड़ ही जलकर राख हो जाएगा। हाँ माँ जी, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। आप लोग फिक्र मत कीजिए, मैं बाहर आग जलाती हूँ। मानवी बाहर बारिश में जाती है। वो 3-4 बड़े केले के पत्ते तोड़ती है और उनमें एक देसी छाता बनाती है। मानवी वहीं एक छोटा सा चूल्हा बनाती है और मानवी एक हाथ से छाता पकड़ लेती है जिससे चूल्हे पर पानी न गिरे, और दूसरे हाथ से वो आग जला देती है। ये हवा तो आग ही नहीं जलने दे रही। मानवी का पूरा चेहरा धुएं से काला हो गया था। वो बहुत देर तक आग जलाने की कोशिश करती है और फिर वो उन जंगली पत्तों को भूनती है और अपने घर वालों को खिला देती है। थोड़ी देर बाद सभी घर वाले सो जाते हैं, लेकिन मानवी नहीं सोती। बेचारी दादी कैसे सो रही हैं? जेठानी जी की भी कमर अकड़ गई होगी। अगर कोई सीधा खड़ा हो गया तो सिर फूट जाएगा। पर कोई बात नहीं, सुबह होने दो। मैं इस पेड़ को इतना अच्छा बना दूंगी कि सबको आराम मिलेगा। मैं अपने परिवार को कुछ नहीं होने दूंगी। अगली सुबह बारिश रुक गई थी। श्रुति को बहुत तेज प्यास लगती है। वो पेड़ से बाहर आती है और किनारे पर एक गड्ढे में भरे बाढ़ के गंदे पानी को पीने लगती है। नहीं श्रुति, पागल हो गई हो क्या? ये पानी मत पियो। तो क्या पीऊं? यहाँ साफ पानी तो नहीं है और मुझे बहुत प्यास लगी। अब यही गंदा पानी पीना पड़ेगा ना। अगर ये बाढ़ का गंदा पानी पिया तो तू बीमार हो जाएगी। पानी की व्यवस्था मैं करती हूँ। मानवी जल्दी से अपने चूल्हे के पास जाती है। वो बाढ़ से बहकर आया एक साफ मटका उठाती है। उसमें वो गंदा पानी भरती है और फिर वो पानी को उबालती है और फिर अपनी एक साड़ी से उसे पानी को छान देती है। ये लो, अब ये पानी एकदम शुद्ध है। अब हम यही पानी पियेंगे। लो, अब इतनी गर्मी में खौलता हुआ पानी पीना पड़ेगा, पर क्या करें, मजबूरी का नाम महात्मा गांधी है।
मानवी पेड़ के अंदर आती है। ये पेड़ अंदर से काफी लंबा है। अगर मैं इसके उस कोने में रसोई बना लूं तो बाहर बारिश में भीगना नहीं पड़ेगा। अरे अब क्या करने की सोच रही है? जेठानी जी, मैं सोच रही हूँ कि इसी पेड़ के अंदर अपनी रसोई बना लूं। तेरा दिमाग तो घुटनों में नहीं चला गया? अरे लकड़ी के पेड़ में आग जलाएगी तो हम सब इसी में भुन जाएंगे। आप बस मेरा देसी जुगाड़ देखिए। मानवी बाहर से बहुत सारी मिट्टी लाती है। वो पेड़ के अंदर के आधे हिस्से को उस मिट्टी में अच्छी तरह से मोटा मोटा लीप देती है। अब ये मिट्टी लकड़ी तक आग की आंच ही नहीं जाने देगी। हम आराम से अंदर खाना बना सकते हैं। रात का समय हो जाता है। आधे हिस्से में पूरा परिवार बैठा हुआ था और आधे हिस्से में जो रसोई बनी थी उसमें मानवी जंगल से लाई हुई सब्जियां बना रही थी। जो भी कहो, मानवी ने हमारी जान तो बचा ली, पर इस पेड़ में ऐसे कमर झुकाकर रहने में जो दिक्कत आ रही है ना, वो तो भगवान ही जाने। अरे बाबूजी, जान से बढ़कर तो कमर नहीं है ना। सब लोग झुक कर ही बैठना। अगर किसी ने हीरो बनने के चक्कर में थोड़े खड़े होने की कोशिश की तो उसका सिर फूट जाएगा। लेकिन मुझे एक आदमी के बारे में पता है जो इस पेड़ के अंदर नहीं झुकने वाला। ऐसा कौन है भाभी? पुष्पराज। साला झुकेगा नहीं। ये सुनकर सभी हंस जाते हैं। अगले दिन रात का समय हो जाता है। सभी घर वाले पेड़ के अंदर सो रहे थे और सभी को मच्छर बहुत ज्यादा परेशान कर रहे थे। अरे मच्छरों ने खा खा कर मेरा मुंह सुजा दिया है। हाँ भाभी, मुझे तो लग रहा है ये मेरा सारा खून चूस जाएंगे। अरे ये बाढ़ का गंदा पानी हमारे आसपास ही इकट्ठा हो गया है ना, इसीलिए गंदे पानी वाले मच्छर पैदा हो गए हैं। पर आप लोग फिक्र मत कीजिए, मैं कल ही इसका कोई पक्का जुगाड़ करती हूँ। अगली सुबह बारिश रुक गई थी। मानवी अंदर जंगल में जाती है और कुछ सूखी पत्तियां लाती है। बाहू, अब ये कौन सा घास फूस ले आई है तू? इससे क्या होगा? माँ जी, ये जड़ी बूटी के पत्ते हैं। हम गांव वाले इसे देसी गुड नाइट बोलते हैं। इसके पत्तों के धुएं से सभी मच्छर भाग जाते हैं। रात के समय मानवी एक टूटे हुए मिट्टी के बर्तन में उन सूखी पत्तियों को रखकर धुआं कर देती है, जिससे सभी मच्छर भाग जाते हैं। देखिए, इसका धुआं हमारी आंखों को नहीं चुभेगा, पर इसकी खुशबू से एक भी मच्छर इस पेड़ के अंदर नहीं आएगा। दोपहर का समय हो जाता है। सभी घर वाले पेड़ के अंदर बैठे थे। तभी गंगा देवी के ऊपर पानी गिरता है क्योंकि बाहर तेज बारिश हो रही थी। अरे राम, ये पेड़ तो ऊपर से टपकने लगा। अरे बाबू, इस पेड़ के ऊपर वाले हिस्से में छोटे छोटे छेद हैं। कल रात की तेज आंधी से शायद लकड़ी चटक गई है। अगर बारिश तेज हुई तो ये छेद बड़े हो जाएंगे और पूरा पेड़ पानी से भर जाएगा। ये तो हमारे लिए जानलेवा हो सकता है। बाबूजी, आप सही कह रहे हैं, मुझे इसका कुछ करना होगा। मानवी घर से बाहर आती है और वो किनारे जाती है जहाँ पानी भरा हुआ था। वहाँ उसे कुछ बैनर दिखाई देते हैं। ये बैनर मेरे बहुत काम आ सकते हैं। मानवी तैर कर जाती है और उन बैनरों को ले आती है। मानवी उन बैनर को पेड़ के ऊपर अच्छी तरह से बिछा देती है। लीजिए बाबूजी, मैंने बैनर को इस तरीके से लगाया कि सारा पानी फिसलकर नीचे गिरेगा और एक बूंद भी अंदर नहीं आएगी। रात का समय हो जाता है। सभी घर वाले सो रहे थे, लेकिन गंगा देवी को नींद नहीं आ रही थी। हाय रे मेरी कमर, इस सख्त लकड़ी पर लेट लेट कर तो मेरी हड्डियां ही टूट गई। नींद भी नहीं आती। अगर यहाँ कोई मुलायम गद्दा या चारपाई होती तो ये बुढ़िया को नींद आ जाती। मानवी ये सब सुन लेती है। कल सुबह मैं दादी के लिए ऐसा पलंग बनाऊंगी जिस पर आपको बढ़िया नींद आ जाएगी। अगली सुबह मानवी सुधा और श्रुति को साथ लेकर जंगल की तरफ जाती है और बहुत सारी मजबूत लकड़ियां लेकर आती है। ये छोटी अब क्या हमसे बढ़ई का काम करवाएगी? जेठानी जी, थोड़ी मेहनत कर लीजिए, रात को आपको भी आराम मिलेगा। तीनों मिलकर उन लकड़ियों से छोटे छोटे पलंग तैयार करती हैं। मानवी घास लाकर उन पलंग के ऊपर गद्दे तैयार कर देती है। लो दादी, अब इस पर लेट कर देखो। अरे वाह मेरी बच्ची, ये तो सच में जन्नत का झूला लग रहा है, एकदम मुलायम। सभी घरवाले आराम से उन छोटे छोटे पलंग पर सोते हैं। रात हो जाती है। सभी घरवाले सो रहे थे। बाहर मूसलाधार बारिश हो रही थी। तभी छोटे छोटे कीड़े मकोड़े पेड़ के अंदर आ जाते हैं और एक कीड़ा कावेरी जी के कान में घुसने लगता है। मर गई रे, अरे कोई बचाओ, कीड़ा, कान में कीड़ा घुस रहा है। कावेरी की आवाज सुनकर सभी घरवाले उठ जाते हैं। ए बहू, देख तो कहीं ये कीड़े मेरी साड़ी में तो नहीं घुस गए हैं। अगर ये कान में घुस गए ना तो सीधा दिमाग में जाकर अंडे देंगे, फिर तो ये बुढ़िया गई काम से। हाँ भाभी, ये कीड़े तो बहुत जहरीले लग रहे हैं। अगर काट लिया तो इस बाढ़ में डॉक्टर भी कहाँ मिलेगा? और ये तो छोटे कीड़े हैं, कल को कोई किंग कोबरा आ गया तो हम तो सोते सोते ही निपट जाएंगे। कुछ करो भाभी। आप लोग घबराइए मत, शांत हो जाइए, मैं अभी कुछ करती हूँ। इन कीड़ों की तो मैं ऐसी क्लास लगाऊंगी कि हमारे घर का रास्ता ही भूल जाएंगे। अगली सुबह बारिश हल्की हो रही थी। मानवी जंगल जाती है और वहाँ से कुछ फूल लेकर आती है। ये छोटी, अब ये कौन सा गुलदस्ता ले आई?
क्या अब हम इन कीड़ों का स्वागत फूलों से करेंगे? स्वागत नहीं जेठानी जी, विदाई करेंगे। मानवी उन पीले फूलों को अच्छे से मसल कर एक लेप बनाती है। फिर वो उस लेप को पेड़ के दोनों खुले सिरों के आसपास अच्छी तरह से लगा देती है। ये कोई आम फूल नहीं है जेठानी जी। इन फूलों की खुशबू इतनी तेज होती है कि कोई भी जहरीला कीड़ा या सांप इसके आसपास भी नहीं भटकता। अब रात को सब आराम से घोड़े बेचकर सोना, कोई कीड़ा हमें परेशान नहीं करेगा। रात हो जाती है। सभी घर वाले आराम से सो रहे थे। पेड़ में एक छोटा सा छेद था। मानवी उस छेद से बाहर झांक रही थी। बाहर तेज बारिश हो रही थी। भगवान तेरा लाख लाख शुक्र है कि मेरा परिवार सुरक्षित है। तभी मानवी को कुछ लोगों की आवाज सुनाई देती है। ये आवाज कैसी है? मानवी जल्दी से लालटेन लेकर पेड़ से बाहर आती है। सामने का नजारा देखकर मानवी हैरान रह जाती है। बाढ़ के पानी में एक परिवार फंसा हुआ था जो कि डूब रहा था। बाबूजी, जेठ जी जल्दी उठिए, बाहर कुछ लोग डूब रहे हैं। सभी घर वाले जल्दी से उठते हैं और बाहर आते हैं। अरे बाप रे, वो तो सीधे भंवर में फंसे हैं। वहां जाना तो मौत के मुंह में जाना है। पानी का बहाव बहुत तेज है छोटी। जेठ जी वो छोटे बच्चे हैं, हम उन्हें ऐसे मरने नहीं दे सकते। मानवी जल्दी से बेलों वाली रस्सी लाती है। रस्सी को अपनी कमर से अच्छे से बांध लेती है। आप सभी इसे पूरी ताकत से पकड़ कर रखना, छोड़ना मत। मानवी खुद जल्दी से पानी में कूद जाती है और एक एक करके पूरे परिवार को बचा लेती है। सभी घर वाले उस परिवार को अपने पेड़ के अंदर ले जाते हैं। मानवी जल्दी से उन्हें जड़ी बूटियों का सूप बनाकर देती है। ये लीजिए, से पी लीजिए, ठंड दूर हो जाएगी। बेटा, तुमने तो हमें नई जिंदगी दे दी। हम तो शहर से अपने गांव देखने आए थे, फिर हम बाढ़ में फंस गए और हम यहाँ बह कर आ गए। हमें तो लगा था हमारा अंत हो गया है। पर आपने हमें बचा लिया। लेकिन आप लोग इस पेड़ में कैसे रह रहे हैं? और देखो तो क्या ही व्यवस्था की है आप लोगों ने यहाँ। अरे ये सब मेरी इस छोटी बहू के दिमाग का कमाल है। ये लड़की नहीं है, साक्षात इंजीनियर है। इसी जुगाड़ से हम सब जिंदा हैं। सभी घर वाले ऐसे ही रात भर जागकर बात करते हैं। अगली सुबह पानी बंद हो जाता है। तभी वहां एक हेलीकॉप्टर आता है और जो परिवार था वो उस हेलीकॉप्टर में बैठकर जाने लगता है। बेटा, हम शहर जा रहे हैं। हम तुम्हारा ये एहसान कभी नहीं भूलेंगे। पूरा परिवार हेलीकॉप्टर में बैठकर चला जाता है। बड़े लोग बड़ी बातें, जान हमने बचाई और लिफ्ट लेकर खुद उड़ गए। धन्यवाद का क्या हम अचार डालेंगे। चाहते तो हमें भी अपने साथ ले जा सकते थे। अरे जाने दे सुधा, हमने नेकी की, उसका फल भगवान देगा। कुछ समय बीत जाता है। मानवी अकेली बैठी थी, तभी सुधा उसके पास आती है। ए छोटी, तूने सब बढ़िया किया, पर एक चीज भूल गई तू। क्या जेठानी जी? अरे ये पेड़ दोनों तरफ से खुला है। रात को हम सोते हैं, मान ले कोई शेर आ गया तो हमें तो वो डिनर समझकर खा जाएगा। इसीलिए हमें अपने पेड़ वाले घर में दोनों तरफ गेट तो लगाने चाहिए। बात तो आपने सही कही जेठानी जी, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था। मैं अभी मजबूत दरवाजे बनाती हूँ। मानवी जंगल से कुछ बहुत मजबूत लकड़ियां लाती है। वो उन्हें गोल काटती है और दोनों सिरों पर बहुत ही परफेक्ट गेट बना देती है। लीजिए, अब इन्हें कोई जानवर नहीं तोड़ सकता। तभी सुधा कहीं से दो पुराने जंग लगे हुए लोहे के लॉक उठा लाती है जो बाढ़ में बहकर आए थे। देख छोटी, मुझे ये किनारे पर मिले। हम ये लॉक दरवाजे पर लगाएंगे, एकदम ऑटोमेटिक सेफ्टी हो जाएगी। नहीं जेठानी जी, ये लॉक बहुत खराब और जंग खाए हुए लग रहे हैं। हम ये नहीं लगा सकते। ये तो अपनी मनमानी मत चला। हर चीज में इंजीनियर बनती है। मैं तेरे से बड़ी हूँ, मुझे भी कुछ अकल है। मैं लगाऊंगी ये लॉक। सुधा जबरदस्ती वो दोनों खराब लॉक दोनों तरफ के दरवाजों में फिट कर देती है। देख, क्लिक से बंद, क्लिक से खुल रहा है। इसे कहते हैं स्मार्ट होम। अब हम एकदम सेफ हैं। रात का समय हो गया था। सभी घर वाले सो रहे थे। बाहर तेज मूसलाधार बारिश हो रही थी। तभी अचानक श्रुति की नींद खुलती है। पेड़ बहुत ज्यादा हिल रहा था। अरे, ये हमारा पेड़ ऐसे हिल क्यों रहा है? श्रुति उस छोटे से छेद के पास जाती है जो मानवी ने हवा के लिए बनाया था। वो बाहर झांकती है तो हैरान रह जाती है। बाबूजी, भैया, उठो जल्दी। सभी घर वाले जल्दी से उठ जाते हैं। क्या हुआ श्रुति? माँ जी, हम पानी में तैर रहे हैं। हमारा ये पेड़ किनारे से बाढ़ के पानी में आ गया है। तेरा दिमाग तो खराब नहीं हो गया है? श्रुति सही कह रही है जेठानी जी। लगता है आज दिन में आपने जो वो बड़ा पत्थर अपनी सीट बनाने के लिए हटाया था ना, उसी की वजह से पेड़ का बैलेंस बिगड़ गया और पानी का तेज बहाव इस पेड़ को अपने साथ खींच लिया। भाभी, आगे गहरी नदी है और पीछे से बाढ़ का पानी। और अब क्या होगा? हे भगवान, अब क्या करें? माधव, आलोक, जल्दी से दरवाजा खोलो, हमें पेड़ से बाहर कूदना होगा। माधव और आलोक दरवाजा खोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन दरवाजे में लॉक लगे थे जो कि जाम हो गए थे। बाबूजी, ये तो खुल ही नहीं रहे। जंग की वजह से लॉक पूरी तरह से जाम हो गए हैं।
अरे ऐसे कैसे जाम हो गए? कल तक तो एकदम मक्खन की तरह क्लिक क्लिक करके खोल रहे थे। ये सब तेरी ही वजह से हुआ है सुधा। मानवी कह रही थी कि ये कबाड़ वाले ताले मत लगा, पर तू मानी नहीं। अब देख तेरी वजह से हम सब लोग इसमें फंस गए हैं। सुधा, तूने हमें कहीं कर नहीं छोड़ा। मुझे क्या पता था माँ जी की ऐसा हो जाएगा, मुझे माफ कर दो। पेड़ पानी के तेज बहाव के साथ आगे बढ़ रहा था। सभी घर वाले बहुत परेशान हो रहे थे। सब लोग चुप हो जाइए, रोने और एक दूसरे को ताने मारने से लॉक नहीं खुलेगा। श्रुति, जल्दी से अपने बालों से हेयर पिन निकाल कर दे मुझे। ये लो भाभी। मानवी उस हेयर पिन से लॉक खोलने की कोशिश करती है, लेकिन हेयर पिन टूट जाती है। दूसरी पिन दे श्रुति, जल्दी, समय नहीं है। श्रुति दूसरा पिन देती है। मानवी फिर से उस हेयर पिन से लॉक खोलने की कोशिश करती है और इस बार लॉक खुल जाता है, लेकिन पूरी तरह नहीं। खुल गया बाबूजी। आलोक, पूरी ताकत से धक्का मारिए। माधव और आलोक पूरी ताकत से दरवाजे में धक्का मारते हैं और दरवाजा खुल जाता है। दरवाजा खुलते ही पेड़ के अंदर पानी आने लगता है। अब तो ये पेड़ डूब रहा है। घबराइए मत, मैंने उस दिन इस रस्सी के आगे एक लोहे का बड़ा हुक बांध दिया था। मैं आप लोगों को कुछ नहीं होने दूंगी। मानवी जल्दी से उस लोहे के हुक को दूर एक पेड़ के ऊपर अटका देती है और रस्सी को कसकर पकड़ लेती है। हमारा पेड़ अब इस रस्सी के सहारे रुक गया है। पानी बहुत तेज है। सब लोग रस्सी को कसकर पकड़िए और एक एक करके उस चट्टान की तरफ जल्दी जाइए। सभी घर वाले उसे रस्सी के सहारे उसे पेड़ तक पहुंच जाते हैं, जो कि एक बड़ी चट्टान पर था। अब पेड़ में सिर्फ मानवी और सुधा बचे थे। जेठानी जी चलिए। सुधा आगे बढ़ती है, लेकिन तभी पानी के तेज झटके से पेड़ हिलता है और सुधा का पैर पेड़ के अंदर की एक टूटी हुई दरार में बुरी तरह से फंस जाता है। अरे छोटी, मेरा पैर इस लकड़ी के बीच फंस गया है, ये निकल नहीं रहा। नदी का पानी अब पेड़ के दरवाजे से बहुत तेजी से अंदर आ रहा था। पेड़ किसी भी वक्त डूब सकता है। जेठानी जी जोर लगाइए। नहीं निकलेगा छोटी, तू जा यहाँ से। मेरी वजह से ही ये ताला जाम हुआ था। मेरी वजह से ही हम पानी में आए। मुझे मेरे कर्मों की सजा मिल रही है। तू मुझे छोड़ दे और अपनी जान बचा ले। पागल हो गई हैं क्या आप मेरी बड़ी बहन जैसी हैं। हम अपनों को ऐसे मौत के मुंह में नहीं छोड़ते। मानवी एक मोटी लकड़ी लेती है और उसको दरार के बीच में फंसाकर अपनी पूरी ताकत से उसे दबाती है। दरार चौड़ी होती है और सुधा का पैर निकल जाता है। सुधा जल्दी से रस्सी के सहारे निकल जाती है, लेकिन तभी पेड़ डूब जाता है। नहीं मानवी। सब रोने लगते हैं। तभी अचानक रस्सी टाइट होती है। अरे रस्सी कोई खींच रहा है। मानवी जल्दी से पानी के ऊपर आती है। सभी घर वाले उसे खींच लेते हैं। मानवी ने रस्सी को कसकर पकड़ लिया था। मुझे माफ कर दे छोटी, मैंने हमेशा तुझे ताने मारे और तूने मेरी जान बचाने के लिए अपनी जान दांव पर लगा ली। तू सच में बहुत अच्छी, तू देवी है, देवी। अरे जेठानी जी, देवी मत बनाइए, मुझे तो इंसान ही रहने दीजिए। जान तो बच गई, पर अब हम इस चट्टान से कहाँ जाएंगे? सब कुछ तो खत्म हो गया। तभी एक हेलीकॉप्टर चट्टान पर आता है। आप लोग घबराइए मत, हमने आपको ढूंढ लिया। हेलीकॉप्टर से सीढ़ी नीचे आती है और पूरा परिवार एक एक करके उस पर चढ़ जाता है। बेटा, हम तुम्हें पूरे 2 दिन से ढूंढ रहे थे। तुमने हमारी जान बचाई थी। हम तुम्हें कैसे छोड़ देते, पर हम खुद दूसरे गांव में बाढ़ में फंस गए थे, इसलिए इतनी देर हो गई। मुझे माफ कर देना। हेलीकॉप्टर पूरे परिवार को गांव से शहर में ले आता है। पूरा परिवार एक बड़े घर के अंदर खड़ा हुआ था। मानवी बेटा, हमारी संस्था गरीबों और बाढ़ पीड़ितों के लिए काम करती है। तुमने जो दिमाग और इंसानियत उस बाढ़ में दिखाई थी, वो बहुत कम लोगों में होती है। आज से मैं तुम्हें अपनी इस ट्रस्ट में काम देता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। राकेश ने मानवी को अपनी ट्रस्ट में एक अच्छी जॉब दिला दी। साथ में आलोक और माधव को भी एक अच्छी जॉब मिल गई। बारिश बंद होने के बाद पूरा परिवार अपने गांव आता है और अपने टूटे घर की जगह एक बढ़िया सा घर बनवाता है।